Hello students, welcome to Study Khajana once again. Myself Subrat Kumar, a teacher of computer science. Today I am going to explain you how to create a basic program of 11th standard, the starting program of C++. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये किया था कि जितने हमारे बेसिक कंसेप्ट है, ये सारे लास्ट वीडियोज आपने देखी होगी, तो उसमें सारी बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि आपको वेरिएबल के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, कांस्टेंट्स के बारे में, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने कर ली है। एंड सी इन सी आउट जो इनपुट आउटपुट कमांड है वो भी, और एक आधी एग्जाम्पल मैंने आपको दे भी रखा है प्रोग्राम का। आज हम करेंगे प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करेंगे, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्रोग्राम हम स्टार्ट कैसे करते हैं, प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं, प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। वो चीज मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा आज सिर्फ आप लोगों को प्रोग्रामिंग ही कराऊंगा। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रोग्राम करेंगे, तो एक बेसिक प्रोग्राम पहले स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज। एक मैसेज प्रिंट करना है मैंने, उसके लिए मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं कि क्या करूंगा और कैसे करूंगा। ये पहला प्रोग्राम है हमारा। मैसेज प्रिंट करने के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हम करते क्या है कि हम सी आउट कमांड हमारे पास है, जिसके थ्रू आप आउटपुट या कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हैं। आप लोगों को कुछ मैंने एस्केप सीक्वेंसेस भी बता रखे हैं, जिससे कि /t से टैब आगे जाएगा, /n से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें भी अगर आपको आउटपुट में कभी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, आउटपुट में अगर कोई ऐसा चीज आता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। राइट स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रोग्राम हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने किया, सबसे पहले क्या करेंगे बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, कई बार बता चुका हूं, हैश इंक्लूड iostream .h। ये जो मैं प्रोग्राम करा रहा हूं आप लोगों को, ये आपके चैप्टर 6 और 7 ये दोनों आप पढ़ोगे। चैप्टर 6-7 पढ़ने के बाद जो कमांड्स हमने चैप्टर 6 और 7 में किया है, उसी को बेस करके ये बेसिक प्रोग्रामिंग है। मैं अभी आपको बेसिक प्रोग्राम्स बताऊंगा, उसके बाद फिर हम कंडीशनल पे चलेंगे, अलग अलग चीजों पे चलेंगे। तो उनमें मैंने बता रखा है आपको कि इंक्लूड iostream.h किस लिए करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि या तो आप अगर कोई और चीज क्लियर स्क्रीन करना चाहते हैं, तो दो कमांड है हमारे पास। एक आपके पास हैश इंक्लूड conio.h का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कि कंसोलिडेट इनपुट आउटपुट है। इसके अंदर आपके पास इस हेडर फाइल में एक कमांड है, एक फंक्शन है, दैट इज नोन एज CLR/SCR, जो कि आपके स्क्रीन को क्लियर करता है। ठीक है, अब उसके बाद आपने मेन फंक्शन का इस्तेमाल किया, मैंने void के साथ किया। इंटीजर मेन भी ले सकते हैं आप, मैंने पहले बता रखा है void का क्या है, रिटर्न करना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, जिससे कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब हमने प्रोग्राम था प्रिंट अ मैसेज, सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, मैसेज एक प्रिंट कराना है। तो मैंने लिख दिया सी आउट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया वेलकम टू स्टडी खजाना। ठीक है, ये लिख के मैंने क्या किया, अब क्लोज कर दिया इसको। तो ये मेरा यहां पे जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्या था कि एक मैसेज प्रिंट करना था मेरे को, तो मैंने एक मैसेज ही प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब बात है कि मैंने ये हैश इंक्लूड conio.h लिख रखा है, तो आप कहोगे सर इसका तो यूज किया ही नहीं आपने कहीं। तो ये क्या होता है कि आपके स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ये फर्स्ट प्रोग्राम था। मैं अब इसको रन करूंगा। रन करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल F9 करोगे आप, सीधा कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये वेलकम टू स्टडी खजाना आएगा। दोबारा करूंगा तो क्या होगा कि फिर ये मैसेज पहले होगा, फिर दोबारा रन करूंगा तो दोबारा ये मैसेज फिर आएगा। बट हमारे पास एक ही बार मैसेज आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप
चाहते हैं कि मैं जितनी बार भी प्रोग्राम को रन करूं तो प्रीवियस स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए, वाइप ऑफ हो जाए। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे कि ये कर्ली ब्रैकेट जहां स्टार्ट करेंगे, आपने conio.h लगा रखा है, तो उसके लिए कमांड है CLRSCR, यह है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, इसका क्या यूज है, क्लियर स्क्रीन, ये आप याद रख लेना। एक आपको सिस्टम CLS भी बताया था मैंने पहले, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या CLRSCR भी यूज कर सकते हैं आप, कोई भी चीज आप यूज करें। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये था मेरा जो है फर्स्ट प्रोग्राम आप लोगों के लिए, सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी मैसेज डिस्प्ले में कई टाइप के मैसेज डिस्प्ले हम कराते हैं। तो हम देखते हैं कि अब अगर कोई कहता है कि प्रोग्राम है, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, पहले हम सी आउट वाली चीजों की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, पहले देखिए कि सी आउट का कैसे यूज हो रहा है, फिर मैं आपको सी इन का इस्तेमाल बताऊंगा, सी इन सी आउट दोनों का बताऊंगा। अब हम कर रहे हैं इसमें कि कैसे करेंगे इसको। तो ये जो है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले the following output, the following output using a single cout statement, using a single cout statement। आउटपुट क्या है लिख लेते हैं पहले, ये इस टाइप का चाहिए आपको, प्रोग्राम इज इक्वल्स टू 20, फिर कहता है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वल्स टू 23, लॉजिक इक्वल्स टू 21 और फ्लो चार्ट इज इक्वल्स टू 18। अब सबसे पहले कभी भी कोई भी प्रोग्राम आता है, एक बात को ध्यान रखो बच्चों कि कोई भी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ये आपको आउटपुट मांग रहा है प्रोग्राम कि इस टाइप का आउटपुट चाहिए उसको। क्वेश्चन कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट आप डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब प्रोग्राम इक्वल्स टू 20, फिर उसके नीचे डॉक्यूमेंटेशन 23, उसके नीचे लॉजिक 21, उसके नीचे फ्लो चार्ट 18। ठीक है, कह रहा है कि ये ऐसे डिस्प्ले होगा यूजिंग अ सिंगल सी आउट स्टेटमेंट, एक सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे 1 2 3 4 लाइन है, तो 4 लाइन के लिए 4 सी आउट कमांड का यूज नहीं करना है आपने 4 लाइन के लिए एक ही सी आउट, जिसको कि मैंने आपको बताया था, याद होगा, कैस्केडिंग सी आउट। ठीक है, तो कैस्केडिंग सी आउट के प्रोसेस से हम जो है इस प्रोग्राम को करेंगे। एक बार प्रोग्राम को नोट कर लो आप अच्छे से, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग अ सिंगल सी आउट कमांड। एक सिंगल सी आउट कमांड से आपने करना है, बार बार कह रहा हूं मैं। और आउटपुट ये देख लो आप, प्रोग्राम इक्वल्स टू 20, डॉक्यूमेंटेशन इक्वल्स टू 23, लॉजिक इक्वल्स टू 21 एंड फ्लो चार्ट इक्वल्स टू 18। ये अलग अलग लाइन में आना चाहिए और एक सी आउट कमांड का यूज करेंगे। प्रोग्राम नोट कर लिया, हो गया। अब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, प्रोग्राम को ध्यान में रखें, अपने पास रखें सामने। अब प्रोग्राम देखें कैसे बनेगा। अब उसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले बता रखा है मैंने आपको, हैश इंक्लूड iostream .h, फिर आपने किया हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद आपने किया void main
फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए आप आउटपुट ये चाहिए, तो सिंपल सी आउट कमांड से सी आउट आउटपुट लेंगे हम। तो आपने किया सी आउट, ठीक है। आपको क्या चाहिए आउटपुट में? प्रोग्राम। तो डबल कोट में आप लिखिए प्रोग्राम इज इक्वल्स टू 20, लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन 23, नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन का यूज करते हैं हम। ये अलग से भी कर सकते हैं या इसी के साथ भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैंने कैस्केडिंग ऑपरेटर, फिर दोबारा से मैंने शिफ्ट ऑपरेटर लगाया, ठीक है। अब शिफ्ट ऑपरेटर लगा के मेरे पास है डॉक्यूमेंटेशन इक्वल्स टू 23, फिर मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वल्स टू 23, फिर स्लैश एन लगा दिया नीचे जाने के लिए, ठीक है। फिर हमने दोबारा से वही कैस्केडिंग शिफ्ट ऑपरेटर लगाया मैंने, जिसमें मैंने किया लॉजिक, डबल कोट के अंदर आएगा ये लॉजिक, लॉजिक इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर, इसको डबल कोट में नहीं लेना, ये ध्यान में रखो आप सिर्फ जो है आपके जो मैटर है, जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, वो आएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। तो लॉजिक इक्वल्स टू 21, फिर स्लैश एन कर दिया आपने, फिर उसके बाद आपने दोबारा लगाया उसको, फिर डबल कोट में आपने लिया फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज इक्वल्स टू 18, ये लगा के आप इसको यहां क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको क्लोज करने के बाद यहां पे आप अपना प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो है आपके बेसिक प्रोग्राम है, जो मैंने आपको बताया कि जो आउटपुट आएगा आपके पास, अब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आपके स्क्रीन में ये आउटपुट आएगा। ये देखो आप, ये जो आउटपुट आप चाह रहे थे अभी, ये आउटपुट आपके स्क्रीन में आएगा जब आप इस आउटपुट के लिए ये कोड लिखेंगे। आप कोडिंग आपके पास ये कोड लिखा गया, तो इस कोड पे आपके पास ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो है दूसरा प्रोग्राम था। सिंपली मैंने उस प्रोग्राम को आपके लिए किया, सिंपल सी आउट फंक्शन इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि जब आपको कहता है कि भाई यही आउटपुट चाहिए, आपको कोई मैसेज चाहिए, कोई आउटपुट चाहिए, तो आप सिंपली क्या करो कि खाली सी आउट कमांड का इस्तेमाल करो। कैस्केडिंग ऑपरेटर है तो करो, नीचे लाइन चाहिए तो स्लैश एन, कहीं बीच में स्पेस चाहिए तो स्लैश टी का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब आपके पास है एक प्रोग्राम और करते हैं हम, राइट ए प्रोग्राम। फिर हम आगे एक थर्ड प्रोग्राम पे, जिसमें आप लिख रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, दैट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। मतलब ये भी वही सी आउट वाला हुआ। तो क्या डिस्प्ले करे? वो कह रहा है कि ऐसे डिस्प्ले करे ए, फिर द कैरेक्टर जेड, द कैरेक्टर जेड, फिर कहता है बी द मदर and see the number 1977। अब ये समझ लो आप कि आपको क्या कह रहा है करने के लिए। कह रहा है कि आप सेम जैसे प्रीवियस प्रोग्राम हमने किया कुछ वैसे ही है, सेम है, बट वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इधर कैरेक्टर लिख दिया, इधर नंबर लिख दिया। तो आप सोचोगे पता नहीं कैरेक्टर है नंबर है तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है आपने, आपको डिस्प्ले के लिए कह रहा है, आप डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले के लिए सेम चीज लिखोगे आप, ठीक है। आप क्या करोगे? सेम वही हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h, फिर आपने
लिख दिया void main, ठीक है। अब आपने CLR SCR लगा दिया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर आप क्या करो, यहां पे अपना वही सेम कमांड लगाओ cout आउटपुट के लिए, ठीक है। तो पहला लाइन क्या है, A द कैरेक्टर Z, तो आप सेम स्टाइल में लिखो A द कैरेक्टर, कोई चीज चेंजेस नहीं है इसमें। कहीं ये सोचो कि इसमें कैरेक्टर लिखा है, नंबर लिखा है, तो इसकी स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग की चेंज हो जाएगी, नथिंग। फिर आप वही शिफ्ट ऑपरेटर, कैस्केडिंग ऑपरेटर लगाओ, दोबारा से अगेन यू हैव टू राइट, क्या लिखना था आपको, द मदर, तो आपने ऑपरेटर लगा के फिर उसमें लगा दो द मदर। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो /n का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहां पे, ठीक है। तो फिर द मदर लिखो आप, फिर आपने /n लगा दिया, फिर आपने वही ऑपरेटर का यूज करो, फिर आप लिखो द नंबर, डबल कोट में ही लिखो सेम, द नंबर 1977, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के आप अपने प्रोग्राम को क्लोज करो। तो ये था सिंपल प्रोग्राम आपका कि ये इस तरीके से आउटपुट चाहिए। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं है, cout कमांड से ही कर रहा हूं मैं सारा कुछ। आप अलग अलग cout बार बार भी लगा सकते हो, एक ही बार cout कमांड लगा के भी ऐसे कैस्केडिंग ऑपरेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। और वो आपको नेक्स्ट प्रोग्राम है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग टेबल। आप भी एक काम करो, इस प्रोग्राम को लिखते रहो, ठीक है ना, क्योंकि लिखोगे फिर मैं आउटपुट लिखूंगा, क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा, स्क्रीन चेंज होगा, तो आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए ना कि क्या कर रहे हो आप। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप जो प्रोग्राम लिख रहा हूं उसके आउटपुट को आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि सर जो करा रहे हैं वो क्या चीज करा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपको लिखा है कि ये आउटपुट आपको ये टेबल जो दिया हुआ है नीचे, उस टाइप के टेबल आपको बना के दिखाना है। तो आप उस टाइप के टेबल कैसे बनाओगे, वो आउटपुट आप लिख के रखोगे अपने स्क्रीन पे, अपने डॉक्यूमेंट पे, तब जाके आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो आउटपुट वो कह रहा है कि इस तरीके से चाहिए उसको, 1992 1471, 1993 2541, 1994 7218, 1995 5423, 1996 7277, 1997 4213, ठीक है, ये चाहिए। और वो आपको कह रहा है कि यूजिंग cout स्टेटमेंट, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि cout का इस्तेमाल करना है। साथ में ये लिखा हुआ है कि मेक यूज ऑफ, ये हिंट दिया गया है आपको, यूज ऑफ /n एंड /t। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में /n का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। तो अब इस प्रोग्राम को पहले अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन हमेशा बार बार मैं यही कहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन चाहता क्या है और हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं प्रॉपरली तो हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है हमने और क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि भाई ऐसा एक टेबल चाहिए, उसको स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए, ऐसा चाहिए, मतलब जैसे 1992 यहां चाहिए तो थोड़े डिस्टेंस में 1471 चाहिए, मतलब इतना डिस्टेंस चाहिए। तो आप /t का इस्तेमाल करेंगे इस डिस्टेंस के लिए। आप थोड़ा सा चाहिए तो एक बार /t का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया था /t 5 स्पेस के बराबर होता है, बताया था, ठीक है। तो आपको अगर 5 स्पेस देना है तो 1 टाइम /t इस्तेमाल करो, अगर 10 स्पेस देना है तो 2 बार आप इस्तेमाल करो इसको। /n आपका न्यू लाइन के लिए है, ये तो पता ही है आपको, अभी भी किया मैंने, और /t टैब के लिए है।
जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में टैब है जो आप प्रेस करते हैं, उस टैब के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो अब आप ये आउटपुट क्रिएट करना है, इस आउटपुट को जनरेट करना है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो हमें प्रोग्राम कैसे करेंगे? प्रोग्राम जैसे जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से बिल्कुल उसी तरीके से करो, बिल्कुल कूल माइंड होके करो प्रोग्राम को, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्या है, क्वेश्चन को हमने पढ़ा, अभी बेसिक प्रोग्राम है, मैं बताता हूं कि भाई हाँ ठीक है आप कर लो। मैंने देखा है इतने बच्चों को हम पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल से बच्चे आते हैं, 12th के लिए आ जाते हैं, जी 12th की कोचिंग दे दो। मैंने उन बच्चों को सिंपल बोला अपना एक मैसेज प्रिंट करके दिखाओ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, नहीं आ रहा। और वो मेरे को ये कह रहे हैं उसके क्लास के बच्चे, सर ये हमारे क्लास में ना C++ की टॉपर है। मतलब C++ की टॉपर होते हुए स्कूल में ये पढ़ के आई है जिसको ये नहीं पता कि भाई मैंने सी आउट कैसे करना है, आउटपुट कैसे जनरेट करना है, एक सिंपल मैसेज कैसे प्रिंट करना है। तो वो चीज आप बेसिक से अच्छे से अगर लर्न करोगे, अच्छे से आप उस पर ध्यान दोगे तो समझ पाओगे ना। अभी क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, मैंने कई बार समझा दिया। सी आउट है, सी इन है, कई सारे कमांड है। तो सी आउट क्या है? आउटपुट के लिए है। आउटपुट कैसे चाहिए आपको, जैसा डिजाइन में चाहिए उसके लिए आपके पास है कि सी आउट करना है हमने एक लाइन में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप मल्टीपल लाइन चाहिए तो /n का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस देना है तो /t का यूज कर सकते। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस भी लिखवाया था उस वीडियो में, देखो कौन से एस्केप सीक्वेंस है। उन एस्केप सीक्वेंस को लर्न करो कि कौन सा एस्केप सीक्वेंस किस चीज के लिए आता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको प्रोग्रामिंग करने में। ठीक है, तो अब ये कि अभी सिंपल मैंने 3-4 प्रोग्राम करा दिया आपको आउटपुट के लिए खाली। तो ये आउटपुट वाला ये प्रोग्राम करा रहा हूं मैं आपको, और इसमें क्या करूंगा, सी आउट अलग अलग। पहले जितने मैंने किया सी आउट मैंने एक बार किया कैस्केडिंग ऑपरेटर यूज करके। अब थोड़ा देखते हैं कि अलग अलग कैसे करेंगे, ये भी पता होना चाहिए आपको। समझिए मेरी बात को? तो अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग कैसे करेंगे वो दिखाता हूं मैं आपको। तो अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें अब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसके आउटपुट के लिए। सेम हैश इंक्लूड iostream.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर वही void main। ये तो सब में कॉमन रखो आप अभी प्रोग्राम जितने भी करोगे। अब हमारे पास आया है आउटपुट। आउटपुट क्या लेना है, लिख रखा है आप लोगों ने, दोबारा दिखाऊं। आउटपुट हमें चाहिए 1992 1471, 1993 2541, ये चाहिए इस टाइप के। तो अब हम करते हैं इसको कि कैसे करेंगे हम। पहले तो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं CLR/SCR। फिर आपने क्या किया इसमें सी आउट, आज अलग अलग सी आउट, सॉरी अभी अलग अलग सी आउट का यूज करूंगा मैं। सी आउट, फिर मैंने लिख दिया यहां पे 1992। इसी के अंदर ही /t का यूज कर सकता हूं, नहीं तो अलग से भी कर सकता हूं, मैं इसी में कर लेता हूं /t। फिर एक बार कर रहा हूं मैं, आप 2 बार भी कर सकते हैं स्पेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर आपने लिख दिया 1471। ठीक है, ये खत्म कर दिया। आपने यहां पे लिख दिया /n और इस लाइन को आपने क्लोज कर दिया। यहां पे आपने फर्स्ट लाइन के लिए ये काम पूरा कर लिया। फिर सेकंड लाइन आपके पास क्या है कि सी आउट 1993, फिर /t दे दिया आपने, फिर इसमें है 2541, फिर आपने क्लोज किया। फिर न्यू लाइन के लिए /n का इस्तेमाल किया आपने, फिर इस लाइन को क्लोज किया। फिर आपने किया सी आउट, ठीक है 1994, फिर /t का यूज किया आपने, फिर है 7218, फिर आपने लिख दिया, इसको क्लोज किया। फिर ये ऑपरेटर लगा के फिर आपने /n कर दिया /न्यू लाइन के लिए, फिर इस लाइन को क्लोज किया सेमीकोलन से। ठीक है, फिर आपने किया सी आउट, फिर आपने किया 1995, फिर आपने /t लगाया इसमें। अब आपका पास था 5423, फिर आपने वो लिख दिया, फिर ये लिख के /n, फिर सेमीकोलन से क्लोज हुआ। फिर सी आउट
देख रहे हो ना, लिखते रहो ध्यान से, ठीक है, पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 1996, फिर /t, फिर आपने किया 7277, फिर ये क्लोज किया, फिर आपने /n लगा दिया न्यू लाइन के लिए, फिर आपने सी आउट किया, ये हमारा लास्ट है 1997, फिर /t लगा दिया टैब के लिए, फिर आपके पास है 4213, तो ये आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद फिर आपने इसको /n से भी लिख सकते हो, और /n लास्ट में ना भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोग्राम। सी आउट कमांड और /n/t का इस्तेमाल करके हमने इस प्रोग्राम को किया, जिसमें आपके सामने आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इस प्रोग्राम को लिखा आपने और उसकी कोडिंग आपने करी है, तो इस कोडिंग से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये कोडिंग है आपके पास सी आउट के लिए, /t और /n का यूज किया गया है, और बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इजीली आप जो भी करना चाहें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके प्रोग्राम। अब हम करेंगे, ये तो सिंपल हमने क्या किया कि सी आउट सी इन कमांड का यूज किया और प्रोग्राम किया, बट हम चाहते हैं थोड़ा सा कोई प्रोग्राम डिफरेंट हो, जिसमें सी इन कमांड का यूज करें हम। तो सी इन कमांड का यूज करने के लिए अब हम प्रोग्राम कैसे करेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि एक प्रोग्राम हमने बनाया कि क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट द सम। 2 नंबर इनपुट करना है और उसका सम निकालना है हमने, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को इनपुट बोला हुआ है, तो इनपुट बोला है तो आप सी इन कमांड है आपके पास सीधा सीधा, और प्रिंट के लिए बोला है तो सी आउट है, डिस्प्ले या प्रिंट है तो सी आउट कमांड यूज होगा, इनपुट बोला हुआ है तो सी इन कमांड यूज होगा। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसी को #include iostream.h, फिर #include conio.h, और void main वही चीज रख रहे हैं। फिर हमने यहां पे क्या किया कि कमांड है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर, 2 नंबर इनपुट करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें। नंबर है तो इंटीजर नंबर के लिए आपने क्या ले लिया, एक n ले लिया और एक n1 ले लिया, 2 नंबर है आपके पास, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल याद रखना, वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्टेड विद एन अल्फाबेट, पहले भी बता रखा है मैंने आपको, और अंडरस्कोर, ये जरूरी है। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। वेरिएबल नेम नंबर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मैंने जैसे n1 लिखा, बाद में लिखा, पहला अल्फाबेट है मेरा, तो ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, एक थर्ड वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, मैं इसी के साथ भी कर देता हूं, पहले भी ये प्रोग्राम करा चुका हूं, तो इसलिए मैंने ये यही कर रहा हूं। अब आपने क्या किया, सी आउट मैसेज एक प्रिंट कराते हैं कि एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर /n, फिर आपने कर दिया सी इन, एक n के लिए ले लिया आपने और एक आपने n1 के लिए ले लिया, तो 2 नंबर यहां इनपुट हो जाएंगे। अब मुझे इसका सम प्रिंट कराना है, तो मैं सीधा सीधा लिख दिया सी आउट सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैंने यहां पे कर दिया, ऑपरेटर लगाना है n+n1, मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या कोई तीसरा वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं आप। तो आपने यहां पे प्रोग्राम में हमने क्या देखा, इस प्रोग्राम में कि हमने देखा कि क्या करना है हमें। प्रोग्राम कह रहा है कि नंबर इनपुट करना है, तो आपने क्या किया, नंबर इनपुट करने के लिए सी इन कमांड का यूज किया आपने। 2 वेरिएबल है n और n1 लिया आपने, ठीक है। अब आपने उसी को प्रिंट कराना है, सम प्रिंट कराना था, तो सम के लिए n+n1 कर दिया मैंने यहां पे। आप n+n1 कर सकते हैं,
या और एक थर्ड वेरिएबल लेके उसमें भी कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप में कोई भी काम आप कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वो काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लेना चाहो वेरिएबल या वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम हम कर सकते हैं जिसमें सी इन कमांड का यूज किया मैंने, ठीक है। अब एक प्रोग्राम और करते हैं हम सी इन कमांड के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर का स्क्वायर प्रिंट करने के लिए हम जो है एक प्रोग्राम लिखेंगे। दो तरीके से इसको मैं करता हूं, पहला तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेके करता हूं, ठीक है, दूसरा फिर इनपुट करके भी करता हूं, ठीक है। तो अब हमने किया राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है हमने, तो इसको मैं जो है कांस्टेंट लेके करके दिखाता हूं पहले। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सेम चीज, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच, फिर void main, ठीक है। अब मैंने कर दिया CLR SCR, क्लियर कर दिया स्क्रीन को। अब मैं क्या करूंगा इसमें कि कांस्टेंट लेके कर रहा हूं, तो मैंने कर दिया इंटीजर n इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं कांस्टेंट लेके कर रहा हूं तो सीधा डायरेक्टली किया मैंने, सी आउट कर रहा हूं इसको मैं, सी आउट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहीं पे मैंने कर दिया n मल्टीप्लाई n और प्रोग्राम को खत्म कर दिया। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे स्क्रीन में आउटपुट क्या आएगा कि स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपने 5 लिया हुआ है एक वैल्यू जिसको आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, जो वेरिएबल n है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आप इनपुट करा के भी कर सकते हैं, इनपुट करा के करेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसी वैल्यू का आउटपुट हमें आएगा। अभी फिलहाल हमने क्या किया कि हमने एक 5 ले रखा था, तो इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो 5 इंटू 5 25, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो वही दिखा रहा है वो आपको, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम था, बेसिक प्रोग्राम है, मतलब धीरे धीरे करके हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी घबराएंगे नहीं किसी भी टाइप का प्रोग्राम बनाने के लिए। तो अब हम जो है प्रोग्राम करते हैं दूसरे तरीके से उसी प्रोग्राम को। तो उस प्रोग्राम में क्या होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स स्क्वायर, ठीक है। एक नंबर इनपुट करना है और उसके स्क्वायर आपने प्रिंट कराना है। एक नंबर इनपुट करोगे, फिर उसके आप वेरिएबल लेके फिर उसकी आप स्क्वायर निकालोगे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि मैं नंबर ऑफ, जैसे पहले सम किया था डायरेक्टली किया, अभी मैंने स्क्वायर निकाला तो n इंटू एन कर दिया। अब मैं सबके लिए अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा और अलग अलग तरीके से करूंगा। तो ये एक्चुअल में प्रोग्राम करने के लिए ये तरीका होता है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। उस टाइप से करोगे तो थोड़ा एग्जामिनर को भी क्लियर होता है और आपको भी खुद को भी क्लियर होता है कि भाई मैंने कैसे क्लियरली लिखा है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रोग्राम में ज्यादा काटापीटी मत किया करना, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो देखेगा प्रोग्राम को, जो पढ़ रहा है, उसको भी क्लियर होना चाहिए। अभी आप खुद बना रहे हो कंप्यूटर में तो वो अलग चीज है, मतलब अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो नीट एंड क्लीन रखो उस चीज को, ठीक है ना। तो मैं जैसे बना रहा हूं, अब एक बार देखो आप कि कैसे बनेगा ये। अब हम करेंगे हैश, सेम वही चीज, हेडर फाइल तो जरूरी है, इंक्लूड iostream
डॉट एच, ये हेडर फाइल दे दिया आपने। फिर आपने दिया हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। अब आपने कर दिया वॉइड मेन, ठीक है। अब आप यहां से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्लियर स्क्रीन कर दिया आपने, CLR आपका स्क्रीन क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट करना है एक नंबर को और उसके स्क्वायर को डिस्प्ले करना है आपने, ठीक है। तो उसी के लिए अब क्या करेंगे, हम अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं, अलग अलग तरीके से वेरिएबल लेके फिर हम काम करेंगे, ठीक है। तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर। अब आपने एक ले लिया नंबर के लिए नम मान लेते हैं, और स्क्वायर के लिए आपने ले लिया SQ, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, उसके रूल्स को याद रखना। कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं आना चाहिए। SQRT यहां नहीं लिख सकते आप, क्योंकि SQRT ऑलरेडी एक कीवर्ड है इसके अंदर, तो वो फिर एरर देगा, ठीक है। तो मैंने नम लिया और SQ लिया स्क्वायर निकालने के लिए, समझ गए। इंटीजर है, नंबर है, इसलिए INT लिया मैंने, जिसमें कि इंटीजर वेरिएबल इनपुट कराऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैसेज लिखूंगा एंटर अ नंबर, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि एक नंबर एंटर करा रहा हूं, सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है। एंटर ए नंबर आप इसको दूसरी लाइन में भी ले सकते हो, जैसे आप डिजाइन बनाना चाहो बना सकते हो। कर्ली ब्रैकेट देके मैंने सेमीकोलन से इसको खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, फिर सी इन करूंगा इसके लिए। तो सी इन किसको, ना नम को, नम में आएगा आपके पास वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू आ चुका है। फॉर एग्जांपल आपने 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 7 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया आपने, तो स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। फिर उसके बाद आप जो भी डालोगे नम में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आपने अब क्या करना है इसको, कि इसी में दोबारा से आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपके पास वेरिएबल है SQ, तो आपने लिखा SQ इज इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाइड बाय नम, स्क्वायर यही होता है ना। फिर ये हो गया, आपके पास स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। अब जैसे ही स्क्वायर आया आपके पास, अब आप क्या करोगे इसको, कि प्रिंट भी कराना है आपने, है ना बच्चों। तो आप कर दो सी आउट, फिर आप कर दो कि स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको क्लोज किया। फिर आपने लिख दिया SQ, फिर आप अपनी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हो। तो ये है बच्चे हमारे सिंपल प्रोग्राम, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने किया है। कोई इसमें हमने कोई चीज ऐसा नहीं रखा कि जो हमें समझ नहीं आएगा। क्या किया हमने, देखो कि प्रोग्राम कह रहा है कि एक नंबर इनपुट करना है और उसका स्क्वायर निकालना है। तो नंबर आपको पता है, स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको लॉजिक थोड़ा पता होना चाहिए। आपको जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसकी कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे 3 नंबर ऐड करना है तो क्या करना चाहिए, कौन सा ऑपरेटर लगाना है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर लगाया मैंने, अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसको कहते हैं आप। तो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, जैसे स्टार्ट होता है CLR SCR तक आपका सेम वही है। फिर मैंने 2 वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर किया, एक नम किया नंबर के लिए, एक SQ किया स्क्वायर के लिए मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या, सी आउट किया एंटर ए नंबर, सी इन नम, मतलब आपके स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। जैसे प्रोग्राम को आपको रन करोगे तो आपके स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आएगा एंटर ए नंबर। तो आपने कोई भी नंबर डाल के एंटर दबा दिया आपने, ठीक है। एक नंबर आपने डाल दिया, फॉर एग्जांपल 6। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस लाइन पे आएगा SQ पे। SQ में क्या करेगा कि नम इंटू नम, ये दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा आपस में। जो नम में आपने डाला हुआ है, क्या डाला था आपने, 6 डाला था, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। उस 36 वैल्यू को असाइन कर देगा किसको, SQ नाम का वेरिएबल को, क्योंकि आपने यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रखा है और आपने ये बता रखा है कि ये नम और ये नम, जो नम की वैल्यू है वो एक बार आपस में मल्टीप्लाई होके जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है वो SQ में चला जाए। तो वो मल्टीप्लाई हो गए और SQ में आ गया। अब आपके पास वैल्यू रिजल्ट तैयार है,
एसक्यू में आपके पास आउटपुट है, तो एसक्यू में आपके पास 36 है, आपने 6 पुट किया था, एसक्यू में 36 आ गया आपके पास। तो अब आप क्या होगा कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन में आएगा, सी आउट में आपने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर इक्वल्स टू एसक्यू। तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर जो भी एसक्यू की वैल्यू है, 36 है तो 36, आपने 7 डाला तो 49, आपने स्क्वायर निकाल रहे हो। तो इस तरीके से आपके पास आउटपुट आएगा। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप देखो, आपको कुछ डाउट आ रहा है इसमें, सिंपल है प्रोग्राम। दोनों तरीके से मैंने कराया, कांस्टेंट लेके किया और एक इसमें अलग अलग वेरिएबल लेके किया। इससे पहले जो सम वाला प्रोग्राम किया उसको भी डायरेक्टली मैंने किया था, कोई थर्ड वेरिएबल नहीं लिया। बट आप कोशिश हमेशा यही करोगे, जब प्रोग्रामिंग करोगे एक थर्ड वेरिएबल लेने की कोशिश करोगे। आप समझ गए मेरी बात को? क्लियर हुआ? ओके। अब आपके पास, अब हम करते हैं एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जिस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन लिखते हैं हम, और उस हिसाब से एक बार देखो आप। अब है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट inputs a student's marks in 3 subjects. तीन सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कराना है, आउट ऑफ 100 होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसका 100 है, ठीक है। एंड प्रिंट्स द परसेंटेज, एंड प्रिंट द परसेंटेज। वो कह रहा है कि इसकी परसेंटेज प्रिंट कराना है आपने एक बच्चे का, दैट इनपुट अ स्टूडेंट्स मार्क, एक स्टूडेंट की मार्क इनपुट कराना है आपने 3 सब्जेक्ट के, ठीक है। हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क इनपुट कराने हैं उसके, और आउट ऑफ 100 का देना है आपने मार्क्स। देने के बाद आप उसके परसेंटेज निकाल के बताइए कि उस बच्चे का परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये पता होना जरूरी है कि परसेंटेज आप निकालते कैसे हैं। जब आपके पास मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 100 और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 3, तो 3 है तो टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने बनते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 300। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो वो उसका परसेंटेज मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। मार्क्स टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। पहले टोटल करिए, उसके सम निकालिए उस सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को, उसको 300 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो आपके सामने क्या आएगा, उसका परसेंटेज आ जाएगा। फॉर्मूला पता लग गया आपको। अब जब फॉर्मूला पता लग गया तो प्रोग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब हम प्रोग्राम करते हैं कि कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके प्रोग्राम, सेम वही तरीका है, पहले से जो कुछ हमने किया हुआ है वही चीज आपने ही करना है। हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h, फिर आपने कर दिया void main, फिर आप आते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। क्लियर स्क्रीन, CLR स्क्रीन क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें अब क्या होगा, स्क्रीन क्लियर होने के बाद अब प्रोग्राम कह रहा है दैट इनपुट्स स्टूडेंट्स मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, तो 3 सब्जेक्ट के लिए 3 वेरिएबल लोगे आप, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप इसमें इंटीजर के जगह पे फ्लोट लेंगे। क्यों, मैंने पहले भी बताया था आपको, किस लिए लेंगे, क्योंकि यहां डिवीजन का काम है, परसेंटेज निकालना है आपने, तो परसेंटेज पॉइंट में आता है, ठीक है ना।
तो अब हमने इंटीजर के जगह पे आपने क्या डिक्लेयर किया जी, फ्लोट। फ्लोट में आपने क्या किया कि एक 3 सब्जेक्ट है, एक लिया मार्क 1, एक लिया मार्क 2 और एक लिया आपने मार्क 3 और एक आपने ले लिया टोटल के लिए TOT और परसेंटेज के लिए PER। ठीक है, तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल्स। मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 3 सब्जेक्ट के लिए ले लिया, टोटल निकालने के लिए TOT ले लिया और परसेंटेज निकालने के लिए PER ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया हमारा। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करेंगे, उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो अब पहले इनपुट, मतलब देखो एक तरीके से कंप्यूटर वाला चीज भी हो रहा है, इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट, इसमें भी वही कर रहा हूं। देखो पहले डिक्लेयर किया मैंने वेरिएबल, अब इनपुट वाला काम करूंगा मैं। क्या कर रहा हूं मैं, सी आउट एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स और /n भी लगा दिया मैंने इसमें। अब मैंने क्या किया, सी इन किया, कैस्केडिंग ऑपरेटर से कर रहा हूं मार्क 1, फिर मैंने ऑपरेटर लगाया मार्क 2, फिर मैंने ऑपरेटर लगाया मार्क 3। मैंने सीधा लिखा एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको इनपुट कराना है और आपने सी इन किया मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। जब आप क्या करोगे, इनपुट कराओगे इसको, तो इनपुट कराते टाइम क्या होगा कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आएंगे, एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, ये तीनों वेरिएबल है आपकी। तो तीनों वेरिएबल आप इसमें लोगे, जो भी वैल्यू जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स, आप एक सब्जेक्ट के मार्क्स डालो, एंटर दबाओ, सेकंड सब्जेक्ट की मार्क डालो, एंटर दबाओ, फिर थर्ड सब्जेक्ट की मार्क डालो, एंटर दबाओ। तीनों सब्जेक्ट अलग अलग डाल के आप जैसे एंटर दबाओगे, फिर अब प्रोसेसिंग का पार्ट है। अब ये क्या करेगा, हमारे पास TOT है, तो हमने किया TOT इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अब आपने क्या निकाला, आपने कि टोटल निकाल दिया M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये अब आपके पास टोटल आ गया, जो मार्क्स आपने इनपुट कराया था उस मार्क्स का टोटल मार्क्स आपके पास आ गया। ठीक है, अब फिर आपने क्या किया, परसेंटेज निकालना है, तो आपने किया PER। तो PER इज इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि जो टोटल मार्क्स आएगा डिवाइडेड बाय 300, 3 सब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100 है, तो 300। तो हमारे पास टोटल किसमें है, TOT। तो TOT डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड कैसे होगा आपके पास, जो आपने परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना, आपने डिवाइडेड का सिंबल लगाना है, तो डिवाइडेड बाय 300, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आपके परसेंटेज निकालने का। तो आपने अब परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब इसको प्रिंट कराएंगे हम। अब आपके सामने क्या हुआ कि अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करा दिए, टोटल निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया। अब ये निकल गया, अब हमारे पास स्क्रीन में आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए कमांड हम क्या लिखेंगे, सी आउट लिखेंगे। तो सी आउट कमांड कैसे लिखेंगे, ये प्रोग्राम नोट किया आपने, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए इजीली। अब आपको प्रोग्राम पूरा दिख रहा है। अब मैंने लिखा यहां पे सी आउट। ठीक है, सी आउट के बाद फिर डबल कोट में हमने लिखना है कि द परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, द परसेंटेज मार्क्स, कॉलन लगा दिया मैंने। अब अगर आप चाहते हैं क्या कितना है परसेंटेज, तो आपने यहां पे PER में आपके पास, तो आपने PER ले लिया। आप चाहते हैं कि जैसे मान लो 35.5 आया या 90% आया, तो आप चाहते हैं उसमें सिंबल भी आए, मतलब आउटपुट आप चाहते हैं ऐसे 90 आए तो ऐसे 90% ऐसे लिखा हुआ है आउटपुट में। तो द परसेंटेज मार्क्स PER करके उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर लगा के ऑपरेटर डबल कोट में परसेंटेज का सिंबल भी लगा दो आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप क्या करो,
परसेंटेज की सिंबल लगा दो, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के उसको खत्म कर दो और अपने प्रोग्राम को भी दी एंड कर दो। समझ गए मेरी बात? अब हमने इसमें क्या किया कि एक प्रोग्राम कह रहा है कि 3 मार्क्स को इनपुट कराना है और उस 3 मार्क्स के इनपुट करा के हमने उसकी परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने से पहले हमारे को यह जरूर पता होना चाहिए कि हमें इसका फॉर्मूला क्या है, हम करेंगे कैसे इस प्रोग्राम को। तो उसकी फॉर्मूला के लिए ही हमें, जब फॉर्मूला पता चलेगा तभी जाके आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको टोटल करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको परसेंटेज निकालने का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो अब हमारे पास ये चीजें पता है, हमें टोटल कैसे निकालेंगे, जो भी मार्क्स है प्लस 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 करेंगे, मतलब हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो हमने वही किया, M1 प्लस M2 प्लस M3 कर दिया, ये TOT में आ गया। फिर परसेंटेज निकाला मैंने, TOT डिवाइडेड बाय 300 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो ये परसेंटेज आ गया। तो उसको आउटपुट स्क्रीन में लेना है तो सी आउट कर दिया। तो ये जो है बेसिकली हमें बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। हमें प्रोग्राम करना है तो बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे हम। तो स्टार्ट करने के लिए पूरा प्रोसेस वही सेम रहता है CLR SCR तक। उसके बाद आप क्वेश्चन का पढ़ोगे, ये कहता है 3 मार्क्स इनपुट कराना है, 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और कहता है जी परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज की फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आपने टोटल ले लिया, टोटल के बाद आपने परसेंटेज ले लिया, तो वो फिर टोटल यहां निकाला, परसेंटेज निकाला, अब आउटपुट स्क्रीन में दिखाना है तो ये आउटपुट दिखा दिया। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो है हमारे पास एक प्रोग्राम करने का तरीका है। बेसिक कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना जरूरी है। जब तक हमें बेसिक नहीं पता चलेगा ना, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, तो हम नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी जो मैंने जितनी प्रोग्राम कराया, सिंपल प्रोग्राम कराया मैंने आपको सी आउट के थ्रू कराया, जो कि मैसेज खाली डिस्प्ले करेगा। फिर मैंने सी इन के साथ भी कराया, ठीक है। तो अभी एक बार इन सारे प्रोग्राम को एक बार रिव्यू करो, देखो। जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन को आप लिखो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने आउटपुट आता है, कोडिंग आता है, तो उस कोडिंग को भी देखो, ठीक है। तो कोडिंग और क्वेश्चन दोनों को कंपेयर करो, फिर आउटपुट देखो आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अभी इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसी के आगे और प्रोग्रामिंग बताता हूं मैं आपको, ठीक है। थैंक यू।